ये दुनिया 8 अरब लोगों से नहीं 8 अरब रियलिटीज़ के साथ चल रही है। साफ है, हर बंदे की अपनी अपनी एक रियलिटी है जो उसको सच लग रही है। सो द पॉइंट इज़ कि जब कानून फितरत हर इंसान की रियलिटी के साथ मैच नहीं करते तो साफ है, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले उसको उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए डेडिकेट होने जा रही है जिनको लगता है कि वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनकी कोशिश रायगाह जा रही है और रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। अल्टीमेट आपको 6 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में इस टाइप का फेज़ आए व्हेन यू फील लाइक दैट यू आर पुटिंग टू मच बट यू आर नॉट गेनिंग इवन कुछ थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी को रीस्टोर करने का टाइम आ गया है। जब आप अपनी ज़िंदगी को रीस्टोर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अलाइनमेंट करेंगे अपनी रियलिटी और कानून फितरत के साथ, जो रियलिटी है जिसकी बेस पे पूरी यूनिवर्स वर्क कर रही है। जब ये काम करेंगे, अलाइनमेंट जब ठीक हो जाएगी तो आपकी थोड़ी सी भी इनपुट मैक्सिमम आउटपुट की बेस पे आपको रिजल्ट भी देगी, सेटिस्फैक्शन भी देगी और आपको तरक्की भी देगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको एप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है। एप्रिसिएशन से स्टार्ट करना है। अपने इर्द गिर्द देखें, नज़र दौड़ाएं, जो कुछ भी इस वक्त है आपके नीचे भी बहुत सी ऐसी सोशल क्लासेस अवेलेबल हैं जो इन सारी चीज़ों से महरूम है। जिस बाइक पे, जिस साइकिल पे, इवन जिस गाड़ी में बैठते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के अंदर सर्वाइव करते हैं। आपको तो शायद ये भी पता होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर सो श्योर कि आपको रात का खाना भी मिलेगा, कल सुबह का खाना भी मिलेगा और आराम से मिलता रहेगा। आपके पास बहुत अच्छे गैजेट्स भी हैं, आपकी जेब में पैसे भी होंगे, अकाउंट में भी पैसे होंगे, आप ट्रैवल भी करते होंगे, आप बाहर भी खाना खाते होंगे। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचें, देयर आर सोशल क्लासेस इन दिस यूनिवर्स, इन दिस वर्ल्ड, जिनका ये ख्वाब है, जो आपका लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए एक इमेजिनेशन करती हैं। सो सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी की इन सारी चीज़ों को, अवेलेबिलिटीज़ की एप्रिसिएशन करनी होगी। अल्लाह भी कहता है तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना ज़्यादा दूंगा। सो सबसे पहले तो हमने एग्जिस्टिंग जो अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई चीज़ें हैं उनका शुक्र अदा करना है। नंबर 2, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको इस वक्त करना है, अपने आप के साथ सच बोलना है। आपको सच और झूठ में सही डिफरेंस लेने के लिए आपको रिलीजन को ज़रूर स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, इस रिलीजन में फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा? आपका जो भी रिलीजन है आप वही पढ़ लें, क्योंकि दुनिया का कोई भी रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है, जैनिज़म है, बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, कोई भी रिलीजन है, वो सब आपको उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो पिक्चर की क्लैरिटी है वो बहुत क्लैरिटी है, उसमें बहुत क्लैरेंस है। हाँ, इस्लाम एक रिफाइंड वर्जन है, फाइनेस्ट वर्जन है ऑफ ऑल द रिलीजन्स। बट मैं आपको ये कन्विंस नहीं करूँगा कि आपको दीन की स्टडी इस्लाम से स्टार्ट करनी चाहिए। हाँ, आपको सबसे पहले अपना आपका जो भी दीन है उसको ज़रूर पढ़ें, उसके बाद आपको बाकी कंपैरेटिव स्टडी भी करनी चाहिए ताकि आपको सही और गलत की पिक्चर बेहतर हो जाए। वंस यू गेट वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, द ब्लैक एंड वाइट, आप खुद से सच बोलना स्टार्ट कर देंगे। आपकी अपनी क्लैरिटी, ये चीज़ें आपकी अपने लिए होंगी और ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में खुद क्लियर करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी ज़िंदगी में एनालाइज करने होगा, आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ से, जिन जिन लोगों से आपको नेगेटिव एनर्जी आती है। द ट्रूथ इज़, वो लोग चाहे जितने भी करीबी हैं, जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, जितना पुराना साल का ताल्लुक है, आइदर दे हैव टू लीव देयर टॉक्सिसिटी और यू हैव टू लीव दोज पर्टिकुलर रिलेशंस। अब इसका मतलब ये ना समझिएगा कि उनको धुतकार देना है, इसका मतलब यह है कि आपने किनारा कशी करनी है, आपने स्पेस लेनी है। आपने जहाँ पे उनसे डेली मिल रहे थे और नेगेटिविटी ले रहे थे, नेगेटिव वाइब्स ले रहे थे, आपने उनको कम करना है, उसको इतना कम कर देना है कि बस वो ताल्लुक एक अच्छी स्टेट में रहे। द पॉइंट इज, आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है और उन टॉक्सिक लोगों से किनारा कशी करनी है जहाँ से आपको टॉक्सिसिटी आती है, जहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने
अपने गोल्स को चॉक आउट करने की कोशिश करनी है, लिखने की कोशिश करनी है। बहुत से लोगों से पूछ लिया जाए गोल्स हैं, वो कहते हैं हाँ हैं, लेकिन जब पूछ लिया जाए क्या है और उनमें ज़रा थोड़ा डीपर वे में ज़रा उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया जाए तो दे आर टोटली ब्लैंक अबाउट दैट। और कीप इन माइंड, किसी का गोल आपका गोल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का वाई आपका वाई नहीं है। गोल्स बनाने से ज़्यादा आपको हर गोल के साथ अपना वाई भी क्लियर करना होगा। डिफाइन व्हाट इज़ योर वाई, फॉर वाई यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर गोल। आप जिंदगी में ये ख़ास गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं। इस डिफाइन योर वाई के लिए आपको एक बेहतरीन किताब रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, साइमन सिनेक की स्टार्ट विद वाई। इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, यू हैव नो आइडिया। ये आपको इस एक चीज़ को कवर करने में बहुत हेल्प करेगी। और शायद आपको लगेगा कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा, वंस यू डिफाइन योर वाई, आप उस वाई के लिए आपका गोल क्लियर है, आपको वाई भी क्लियर है, आप उसके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर वाई ही क्लियर नहीं है, गोल बनेगा नहीं, और बनेगा उसमें वो एनर्जी, वो इमोशन नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे आपके पास रीज़न ही नहीं होगी। तो वो एक मीनिंगलेस एक वे हो जाएगा, मीनिंगलेस लाइफ हो जाएगी। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, पिछली जो लाइफ थी दैट वाज द पार्ट ऑफ ओके फाइन, अब मैं एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। हर याद रखिएगा, हर नए काम की इब्तिदा एक्सेप्टेंस से होती है, और एक्सेप्टेंस आपको हील करती है, आपको एहसास दिलाती है इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके टू मूव ऑन। ये चीज़ें आपको अंदर से हील भी करती हैं, ट्रस्ट भी देती हैं, कॉन्फिडेंस भी देती हैं, और एक वे फॉरवर्ड भी देती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट करना है। अब कैसे होगा? लोगों के साथ मिलना स्टार्ट करें। इट्स लाइक आप जब बुफे में जाते हैं, किसी भी बुफे डिनर में या बुफे लंच में, आपको कोई भी डिश पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, और आपको ऑफ कोर्स टेस्ट करने से ही पता चलेगा ना कि वो डिश कैसी है। कुछ ऐसी डिशेस होंगी जो आप एक बार टेस्ट करेंगे, हाँ ओके, आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक आध ऐसी डिश होगी उन 30-40 डिशेस में से जिसका दिल करेगा यार इसको मैं दोबारा भी खाऊं, इसको मैं फिर दोबारा खाऊं, 3-3 4-4 प्लेटें खाऊं मैं। इस लाइक ऐसे ही हम लोग भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कुछ लोग हमें समझ नहीं आते, पहली मुलाकात में समझ नहीं आते, कुछ लोग होते हैं समझ आ रहे होते हैं, लेकिन एक दो चार ऐसे लोग होते हैं जिनको बार बार मिलने का दिल करता है। ये वो लोग होते हैं जो लाइक माइंडेड टाइप के होते हैं, जिनके साथ मिल बैठ के मज़ा आता है, बात होती है, दिल से बात होती है, ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है जिन पे हमने सोचा ही नहीं होता। ये हमारे अपने लोग होते हैं जिनके साथ आपको कनेक्शन डेवलप करना है। ये 6 चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और ये रिस्टोरेशन आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।